औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के यानी एक वीडियो को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुदा की कुदरत की यानी खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत के बारे में बता रहे थे। तो हमें सबसे पहले अपने खालिक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, फिर बाकी दीगर चीज़ों के। जब तक हम अपने खालिक को पहचानेगा नहीं, हमारा ईमान पुख्ता होगा भी नहीं। जब तक हम अपने यानी खालिक की जो जिसने भी इन्होंने यानी इस दुनिया में बनाया है, ये ज़मीन आसमान चाँद तारे पहाड़ी नदी मैदान जंगल, ये सब का जो ना खालिक है वही रब है, जिसके बारे में यानी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक मतलब अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं जो है ना, तो हमें अंदाज़ा हो जाते हैं कि हमारी जो खालिक ने इस रोह ज़मीन को कितने खूबसूरत अंदाज में बनाया है। मैदान भी बनाया है, जंगल भी बनाया है, अच्छा पहाड़ी भी बनाया है, नदी नाले भी बनाया है, दरिया भी बनाया, समंदर जो भी बनाया है हमारे खालिक ने, हमारे राज़िक ने हम इंसानों के लिए बनाया है। और इंसान को ना अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी नियामत दी है, वो हमारा अक्ल है। अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ा अक्ल से नवाजा है, वरना हम जितने भी चरण परन की तरह मतलब फिरते रहते थे। तो हमें सबसे पहले अपने खालिक की यानी हिकमत के बारे में, कुदरत के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम वीडियो की तरफ जाते हैं। वीडियो आप लोग ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएगा। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। व अंज़ल मिनस समाइ माअ, और वही है जिसने उतारा आसमान से पानी। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और फिर निकाला ज़मीन से फलों को इस पानी के ज़रिए। यानी पानी की बरकत से ही दरख्त बड़े होते हैं, खेतियों की शक्ल में या फ्रूट्स वाले दरख्त, इनको जो खुराक है वो पानी के ज़रिए मिलती है, जिसके अंदर तुम्हारा रिज़्क़ रखा हुआ है। वसख़्ख़र लकुमुल फ़ुल्क लितजरिय फ़िल बहरि बिअम्री, और उसी ने मुसख्खर कर दिया है कश्तियों को कि वो कश्ती चले पानी के अंदर उसके हुक्म से। ज़ाहिर उसके ज़रिए फिर रिज़्क़ जुड़ा हुआ है, सफ़र जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ किश्ती के साथ जुड़ा हुआ है। और अब तो ये इस मॉडर्न दौर के अंदर जो सी फूड की जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर प्लेनेट अर्थ से सब कुछ खत्म हो जाए, सिर्फ सी फूड इतना है कि 1000 साल तक इंसानियत उससे खा सकती है। अल्लाह ताला ने ऐसा बंदोबस्त किया है। अब दुनिया में तो इस वक्त कई मुल्कों की इकॉनमी सी फूड के ऊपर चल रही है। हमारे मुल्क में भी चूंकि हम सिर्फ एक कराची का या बलोचिस्तान का हिस्सा लगा हुआ है, इसलिए लोगों को आइडिया नहीं है। अदरवाइज वहाँ की जो मछली है वो आपको पंजाब में भी मिल रही है, ट्रेन के जरिए उसमें बर्फ़ के जरिए स्टोर होकर यहाँ तक पहुँचती है। लेकिन जो मुल्क डिपेंडेंट है टोटली इसके ऊपर, जो समुद्री मुल्क है, जिस तरह बांग्लादेश का एक अच्छा खासा हिस्सा रिस्क का जो है वो समुद्र से पूरा हो रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया, इन लोगों के रिस्क अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ इन चीज़ों के साथ। तो सी फूड अल्लाह ताला ने रख दिया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो कश्तियाँ चलती हैं वो उसके हुक्म से चलती हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ही ने हवाओं को मुसख्खर किया है इंसान के लिए, बादबान की कश्तियाँ चलती हैं। पानी के अंदर कुव्वत उछाल रखी है, बॉयंसी की फोर्स, जिसकी वजह से कश्ती चलती है। अदरवाइज तो कभी कश्ती पानी का बोझ ना उठा सकती, सुई डूब जाती है, कश्ती जो है वो तैरती है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिखा दिया कि किस तरीके से कश्ती आपने बनानी है, और इसके जरिए रिस्क जुड़ा हुआ है। आज भी उसी तरीके से वैलिड है। आप कितने हैवी इंजन भी लगा लें, अगर समुद्री तूफान एक खास लिमिट से बढ़ जाए तो जहाज तो डूब जाएंगे। अभी भी जहाज डूब रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसख्खर किया हुआ है। अब तो हर इंसान ने वो रास्ते भी दरियाफ्त कर लिए हैं समुद्री, कि जिनके अंदर इस तरह के तूफान कम से कम आते हैं, इसलिए उन्होंने उन
रास्तों को फिक्स किया हुआ है। जब रूटीन से कोई जहाज हटता है तो तभी वो उस वक्त फिर फंस जाता है किसी समुद्री तूफान के अंदर, अदरवाइज मामलात इस तरीके से चलते हैं। वसख्खर लकुमुल अनहार, और उसी ने तुम्हारे लिए दरियाओं को भी मुसख्खर कर दिया। ज़ाहिर है दरियाओं को मुसख्खर करके हमने डैम बनाए। डैम आज के नहीं बन रहे, डैम तो कबल मसीह बन रहे हैं। और फिर इन दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करके खेतियों को सिराब हजारों साल से किया जा रहा है। वरना आप बताइए कि अगर ये पानी समुद्र से लाना पड़े, वो तो खैर इस काबिल भी नहीं है, वो तो नमकीन पानी होता है। ग्लेशियर्स के ऊपर ये पानी स्टोर होता है पहाड़ों पे। आप जरा कैलकुलेशन करें, हजारों किलोमीटर से वो पानी अंडर ग्रेविटी चलता है, उससे पहले सूरज उसे पिघलाता है और उससे पहले स्टोर करता है अल्लाह ताला ग्लेशियर्स की फॉर्म में। वरना पानी को स्टोर करने के लिए तो टैंक चाहिए ना, उनकी दीवारें हो। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या निजाम रखा है कि टैंक के बगैर ही पहाड़ों के ऊपर बर्फ वो जमी हुई हालत में स्टोर होती है, और वो बर्फ भी वहां सूरज के जरिए पहुंची है, क्योंकि सूरज ने ही एवेपोरेट किया समुद्र के पानी को। नमक उधर ही रह गया, पानी एवेपोरेट हुआ और बारिश की शक्ल में और बर्फ की शक्ल में ग्लेशियर्स की फॉर्म में हजारों किलोमीटर दूर ऊंचाई पे पहुंचा। ये अब आपको उस ऊंचाई की कदर भी आएगी, ये जो नेचुरल हेड अल्लाह ने दिया हुआ है। और फिर उसी सूरज के जरिए अल्लाह ताला उसे पिघलाता है और फिर पानी के दरिया चलते हैं बगैर किसी मोटर के, अंडर ग्रेविटी चल रहे होते हैं। जाहिर है वो नेचुरल स्लोप रखी हुई है, वरना पानी ना चले। और हमारी जमीनों को शराब वो दरिया करते हैं। अगर हमें वो खुद मोटर लगा के या जानवरों के जरिए पानी भर के लाना पड़े तो फिर तो इंसान पहाड़ों पे जाके रहेंगे, यहां तो आप ला ही नहीं सकते। तो ये वाटर साइकिल, ये भी अल्लाह ताला के इतने बड़े बड़े मोज़ात में से है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की सारी निशानियां अल्लाह ताला गिनवा रहा है, और इसको फिर अल्लाह ताला कंक्लूड करेगा इस रुकू की आखिरी आयत के अंदर। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल-क़मर, और उसी ने मुसख्खर कर दिया है सूरज को भी और चांद को भी। वैसे तो हम सूरज चांद को पकड़ नहीं सकते, ना उनके ऑर्बिट्स को चेंज कर सकते हैं। मुसख्खर हमारे लिए कर दिया है, हमारी खिदमत में लगा दिया। दुनिया में जो जानदार हैं वो तो मुसख्खर किए हैं। एक छोटा सा बच्चा भी इतने बड़े ऊंट को नकेल से पकड़ता है तो कितनी शराफत के साथ ऊंट चलता है, हालांकि ऊंट की ताकत छोटा सा बच्चा क्या कर सकता है, ये मुसख्खर हुआ है। अलबत्ता सूरज को इस तरीके से तो मुसख्खर नहीं किया हुआ कि सूरज को हम खुद चलाएं, लेकिन इस तरीके से मुसख्खर कर दिया है कि सूरज की बरकत से मौसम तब्दील हो रहे हैं, बारिशें बरस रही हैं, ग्लेशियर्स में बर्फ स्टोर हो रही है, सूरज की मदद से वो पिघल रही है। वो पानी के दरिया ऊपर भी चलते हैं, जमीन के नीचे भी चलते हैं, हम जमीन से भी पानी निकालते हैं, ऊपर के दरियाओं को स्टोर करके डैम बनाते हैं। तो सूरज मुसख्खर हुआ है। और अब तो सरकार पाकिस्तान में लोड शेडिंग के बाद तो आपको पता चल गया होगा कि सूरज कैसा मुसख्खर हुआ है। हाँ, सौर सेल के जरिए बिजली बनाई जा रही है, और दिन ब दिन ये इतना सस्ता होता जा रहा है कि एक वक्त आएगा कि बिजली कोई मसला नहीं रहेगी। हम गरीब मुल्कों का, अमीर मुल्कों का तो अभी भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां क़यामत की निशानियां जरा देर से पूरी होंगी। यहां पहले क़यामत की निशानियां आ गई हुई हैं, सो कॉल्ड, जो हमने बनाई हुई है। तो ये मसला अल्लाह ताला ने हल कर दिया। इंसानियत सोच रही थी कि तेल 2050 तक खत्म हो जाना है जमीन से, तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे। एनर्जी की एक ऑल्टरनेटिव चीजें मौजूद थी, विंड एनर्जी भी, सोलर एनर्जी भी। मसला आ रहा था इसे स्टोर कैसे करें। अब देखें वो लिथियम की जो बैटरीज हैं, अभी तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को इससे ऊपर भी आएगी और आस्ता आस्ता ये मामला सेटल हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने यानी जो कुरान में फरमाया ना कि हमने जमीन के अंदर सारे असबाब रख दिए मखलूकात के लिए। हमारे आबा अजदाद ने तो सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ जमीन में रखा हुआ है अल्लाह ताला ने जो एक्सप्लोर होगा, वो वक्त के साथ होता जा रहा है। तो सूरज मुसख्खर हुआ है, वरना अगर सूरज अपनी मर्जी करना शुरू कर दे कि एक दिन आप सोलर प्लेट बनाए, अगले दिन वो कि मैं इस मटेरियल से तो फोटॉन्स को ट्रेवल ही नहीं करवाऊंगा, कोई नई प्लेट बनाओ, तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी कामयाब हो ही नहीं सकती। अगर पेट्रोल इंजन बनाया इंसान ने तो पेट्रोल की परफॉर्मेंस के ऊपर बनाया है। अगर पेट्रोल कहने जी आज तो मैं इतनी हीट के ऊपर ऑन हो रहा हूं, अगली दफा आपने बड़ा प्लग लगाना है, तो आप रोजाना प्लग ही चेंज करते रहे। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मुसख्खर किए हैं। खा इंसान डायरेक्ट उन्हें कंट्रोल करे या उनके जरिए नफा उठाए, बहरहाल ये अल्लाह ताला ने सब कुछ मुसख्खर कर दिया। वसख्खर लकुमुश-शम्स वल-क़मर दाइबैन, और सूरज को और चांद को मुसख्खर कर दिया जो बराबर चल रहे हैं। इनके जरिए हम ल्यूनर ईयर्स और सोलर ईयर्स का भी अपना मामला लेके चलते हैं। ये तो अगले जमानों में भी होता था, और अब तो कई और चीजें सामने आ गई हैं। इवन आप चांद की 14वीं रात को अगर अपनी सोलर प्लेट्स की कैलकुलेशन देखें ना, तो कुछ वाट्स वो बना रही होती है उस वक्त भी, क्योंकि रोशनी की वजह से बना रही होती है ना। चांदनी रातों में बड़े थोड़े से, मेरे पास जो 7-8 kVA का सिस्टम लगा हुआ है, तकरीबन 15 से 20 वाट वो चांद की रात में भी बनाता है। तो बहुत बड़ा एक फिगर इस एतबार से तो है 20 वाट। अगर बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप देख रहे हैं कि जिस तरह चाइना के अंदर
पहाड़ों के ऊपर उन्होंने जिस तरह जंगलात हो गए होते हैं इस तरह प्लेटें लगाई हुई हैं। तो जहां पे गीगावाट्स के अंदर ये सिस्टम लगे हुए हैं वहां तो हजारों वाट तो प्रोड्यूस हो ही जाएंगे ना, चांद की रोशनी में भी। तो ये सब कुछ वो हिस्सा मुसख्खर हुआ है जो आज साइंस की बरकत से हमें पता चल रहा है। अगले जमानों के लोग तो बस ये कहते थे अच्छा चांद गोल हो गया, 14वीं तारीख आ गई, अब ये हाफ हो गया, ये 21वीं आ गई, और ये कम होते होते ये, और फिर ये 7 तारीख आएगी तो ये सेमी सर्कल होगा, सर्कल में 14 हो जाएगी, और यूं एक आसमानी कैलेंडर के तौर पे इसे देखते थे। सूरज को भी आसमानी कैलेंडर के तौर पे लोग देखते थे कि सूरज इधर आया, जोर का वक्त हो गया है, अब ये गुरूब आफ्ताब हो गया है, बस ये था टोटल। या गोश्त को आप सुखा लेते थे स्टोर करने के लिए, क्योंकि बर्फ वाली टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो गोश्त को खुश किया जाता था, उसकी बारीक सी वो लेयर्स काट के। आज भी जो गरीब लोग हैं इसी तरीके से, उनके पास फ्रिज नहीं है और वो ऐसा स्टोर होता है, आप बेशक 6 महीने बाद इस्तेमाल करें, बिल्कुल ताजा हो जाता है वो, उससे वो सूरज की रोशनी में सुखाते हैं। तो ये चीजें थी जो इंसान कर रहा था। कपड़े खुश कर लिए धूप में डाल के, विटामिन डी ले लिया सेहत के लिए, ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब जो कुछ आपको पता चल रहा है, अभी पता नहीं और कितना कुछ साइंस की बरकत से पता चलेगा। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है रात को भी और दिन को भी। अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं, यानी हमारी खिदमत में लगा दिए रात दिन रात दिन। और इंसान के साथ क्या कमजोरी अल्लाह ने अटैच कर दी है कि 24 घंटे में एक दफा अगर आप नींद पूरी ना करें, अगले 24 घंटे में आपकी मशीन परफॉर्म ही नहीं कर सकती। इसलिए ये रात दिन का सिस्टम बहरहाल इंसान को मजबूर करता है। देखें जिस तरह सूरज गुरूब होता है फौरन टेंशन शुरू हो जाती है कि रात हो गई है, रात को घर पहुंचना चाहिए। अब मुझे बताएं, अगर सूरज एक दिन तो 5 बजे गुरूब हो रहा है, अगले दिन रात को 10 बजे हो, तो हमारा तो सारा टाइम टेबल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी निकल आए, फिर क्या करेंगे? ये सब कुछ जो रूटीन के मुताबिक चल रहा है, इसकी वजह से ही हमने अपने सारे मामलात को सीधा रखा हुआ है। अदरवाइज तो हम अपने मामलात को लेकर नहीं चल सकते, ना माश का सिलसिला ना आराम का सिलसिला। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ये सारी चीजें हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर की हैं। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, और उसने हर चीज तुम्हें अता फरमा दी है जो भी तुम उससे सवाल करते हो, यानी तुम्हारे लिए रिसोर्सेज रख दिए। व इन तउद्दू निअमतल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, ला तुहसूहा, तुम कभी भी उनका शुमार नहीं कर सकते। ये कंक्लूजन है। भाई कितनी गिनवाई जाए, ये मोटी मोटी जो गिनवाई है ना, इनकी बारीकियां भी गिननी शुरू करें तो फिर वही बात है जो अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में और सूरह लुकमान के अंदर फरमाई है कि अगर जमीन के सारे दरख्त जो हैं ये कलमे बन जाए, समुंदर जो है वो स्याही बन जाए, और 7 समुंदर और भी शामिल हो जाए, फिर भी अल्लाह ताला के कलमात खत्म नहीं हो सकते। अल्लाह की हर नेमत अल्लाह ताला के एक कलमा कुन की वजह से प्रोड्यूस हुई है ना, ये सब अल्लाह के कलमात है। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान जो है वो जालिम है, ज्यादती करने वाला है, अपने ऊपर ही, अल्लाह पे नहीं, और नाशुक्रा है। सबसे बड़ी ज्यादती करता है शिर्क करके। नेमतें अल्लाह ने दी हैं और उनको मखलूकात की तरफ मंसूब कर देता है। इसलिए कहा गया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है कि आप किसी चीज को अल्लाह के मुकाबले पे खड़ा कर देते हैं या अल्लाह ताला को उसके मकाम से गिरा के नाउज़ु बिल्लाह मखलूक के मकाम पे ले आते हैं। ये जुल्म है। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, आमीन। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखा होगा, क्योंकि हमें देखना भी चाहिए। इंजीनियर साहब जो है ना बड़ा डिटेल से खूबसूरत अंदाज से बता रहा था, मतलब अल्लाह की कुदरत का जो ना तो हम बयान कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो है ना जो भी वो लोग मतलब इंजीनियर था बना यानी बता रहा था, बड़ा खूबसूरत अंदाज में बता रहा था। तो हमें भी ऐसे वीडियो की अशद ज़रूरत होना चाहिए। मैं एक जो है ना बात को बार बार रिपीट करता हूँ, तो वो यही है कि हमें सबसे पहले अपन जो स्कॉलर्स हैं उनको सुनना चाहिए। अगर एक स्कॉलर दूसरे मतलब मुफ्ती के या मुख्तलिफ ख़तीब के या दूसरे तीसरे फ़िरक़े के उलमा के बारे में आप बताते हैं, तो हमें चाहिए कि इनके बयान और इनके बयान को लेकर दोनों मतलब जो स्कॉलर से इनके बयान को लेकर हम हदीस और यानी कुरान के साथ मवादिना करें। हाँ, जो भी आपको फैक्ट लगते हैं, जो भी आप
यानी आपको लगे यार ये चीज़, ये बयान जो है ना कुरान से रिलेटेड है, ये बयान जो है ना कुरान के ख़िलाफ़ है, ये बयान कुरान से रिलेटेड हदीस से रिलेटेड है और ये बयान हदीस से रिलेटेड नहीं है, तो हमें चाहिए जो भी जो है ना हदीस से रिलेटेड है, कुरान से रिलेटेड है, इनके साथ वास्ता बढ़ाओ, इनकी जो है ना बयानत सुनने की कोशिश करो। हम समझते हैं ये फ़लान फ़िरक़े का है, ये फ़लान फ़िरक़ा का, ये फ़लान का है, ऐसे मत करो ना। जो भी आपको लगता है ये बंदा सही बोलते हैं, इनकी ताबेदार होने की ज़रूरत है। कल बरोज़ क़यामत है ना अल्लाह सुब्हान व तआला हमें ये कह कर जन्नत में नहीं डालेगा ये फ़लान फ़िरक़े से था, ये फ़लान फ़िरक़े से था, बल्कि अल्लाह ताला तक़वा और परहेज़गारी जिनके पास ज़्यादा थी उसको जन्नत में डाला जाएगा। तो इंशाअल्लाह इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।